सवाल, जागेगा तो पाएगा, सोएगा तो खोएगा। इस सवाल का जवाब क्या है? चलो हम लोग आगे पढ़कर इसका जवाब ढूंढ लेंगे। सवाल, बाप ने अपने बेटे को व्यापार करने के लिए कितना रुपए देता है? कौन बेटा जाकर इस सवाल का जवाब पूरा करता है? इस एपिसोड में जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी को पूरा पढ़ना चाहिए। एक गांव में खूबसूरत रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े खूबसूरत बेटे का नाम सामू और छोटे बेटे का नाम जम्मू। दोनों बेटे कुछ काम नहीं करते थे, बेकार के इधर उधर। तो दोस्तों, ये दूसरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा, हमें भी आपको तो पता चले ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। घूमते रहते थे। रामू को चिंता हो रहा था कि ये दोनों बेटे कैसे अपना घर गृहस्थी संभालेंगे। रामू एक दिन अपने दोनों बेटों से कहते लगा, तुम दोनों 10,000 रुपये लेकर घर चले जाओ और व्यापार करने ज़्यादा पैसे मुझे ले कर दिखाना। दोनों बेटे घर से निकल कर चले जाते हैं। सामू घर से निकल कर चला जाता है। चलते चलते बहुत दूर निकल जाता है। इधर उधर नौकरी की तलाश करता है, मगर उसे नौकरी कोई नहीं देता। कुछ काम भी उससे नहीं सीखा था जिससे जो पैसा कमा सके। सामू बेचारा काम खोजते खोजते और नौकरी खोजते खोजते थक चुका था। उसके पास 10,000 रुपये था। वह सब खाने पीने में खर्च हो गया था। सामू सोचा, मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा, मैं घर चला जाता हूँ। यह सोचकर उसने घर चला गया। घर में उसके बाप ने पूछा, बेटा तुम कितना रुपए रोजगार करके लाए हो? सामू कहने लगा, पापा मुझे कोई नौकरी नहीं मिला और कोई काम किसी ने नहीं दिया। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर कुछ नहीं मिला सामू। जो मेरे पास पैसा था घूमने में खर्च हो गया। सामू रामू ने कहा, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते? तो सामू कहा, पापा मैं यहाँ पर रहकर कुछ न कुछ कर लूँगा। रामू ने कहा, जो अभी नहीं कर सका वह दुनिया में वो अभी नहीं कर सकता। रामू कहने लगा, तुम मेरे नज़रों से के सामने से दूर हो जाओ। सामू बाप के नज़रों के सामने से दूर हो जाता है और गांव की तरफ घूमने चला जाता है। अब जम्मू का बारी है। जम्मू 10,000 रुपये लेकर कहीं बहुत दूर चला जाता है। चलते चलते एक शहर में जाकर पहुंचता है। जम्मू काम ढूंढने लगता है मगर उसे कोई काम नहीं देते थे। लोग कहते थे, परदेसी का क्या भरोसा, काम करते करते दुकान से सामान चोरी करने जाते हैं। हम परदेसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। जम्मू वहाँ से आगे बढ़ता है और वहाँ से चलने लगता है। चलते चलते बहुत दूर निकल जाता है। उसके पास जो पैसा थे वह खाने पीने में खर्च कर देता है। देखता है कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जम्मू उसी बिल्डिंग को देखता है और बिल्डिंग के पास जाकर पहुंच
जाता है, देखता है वहाँ एक ठेकेदार खड़ा था। उसके वहाँ बहुत सारे लोग को काम में लगाया है। रामू मुकेश ठेकेदार के सामने पहुँचता है और उसे काम मांगता है। ठेकेदार ने पूछा, तुम ये काम कर सकोगे? उसके वहाँ कहा, हाँ मैं अपना कर सकता हूँ। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ काम पर लग जाओ। उसने पहली कढ़ाई में बापू मापने लगा और उसमें सीमेंट डालकर मिलाने लगा। फिर उसमें पानी डालकर मिलाने लगा और राजमिस्त्री को बढ़ाने लगा। कुछ घंटे काम करने के बाद बहुत थक चुका था। उसने छांव देखकर वहीं पर बैठ जाता है। ठेकेदार ने उसे बैठा हुआ देख लेता है। फिर जम्मू के पास जाता है। ठेकेदार कहने लगता है, तुम कुछ पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी बस की बात नहीं है, यह काम तुम नहीं कर सकते हो। ठेकेदार ने जम्मू को मना कर देता है। जम्मू वहाँ से चलने लगता है। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ता है। ठीक जंगल के सामने एक मंदिर है। समुंदर के पास में एक पहाड़ उसे नजर आता है। उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचाई पर बैठकर समुंदर की तरफ देखता है। अब्दुल दरवेश जहाज उसे समुद्र के पास से गुजरता है। उस लड़के को पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ देख लेता है। अब्दुल दरवेश जहाजी ने अपना जहाज को किनारे में खड़ा करने पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। फिर जम्मू के पास पहुंच गया। जम्मू ने से पूछा लगा, तुम यहाँ ऊंचाई पहाड़ पर क्या कर रहे हो? ये पहाड़ बहुत खतरनाक है। मैंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। जो जम्मू मैं वहाँ जाऊँ मुझे कोई काम भी नहीं देता है। मैं और क्या करूँ? दरवेश अब्दुल जहाजी ने कहने लगा, मैं तुमको एक बात कहता हूँ, उस बात को ध्यान से सुनो। बाप होता है धन का, माँ होती है मन की, बहन होती है पुतली की। जागो तो पाओ गए, सोएगे तो सब कुछ खो दोगे। ये 5 सवाल मैंने तुम्हें कहा, इस सवाल को हमेशा ध्यान में रखना। तुम्हें जिंदगी में आगे चलकर तुम्हें इस सवाल में कामयाबी मिलेगी। फिर तुम एक बार शहर चले जाओ, तुम्हें वहाँ पर कोई काम जरूर मिलेगा। तुम्हें भरोसा है और विश्वास भी है। जम्मू उस पहाड़ से उतर कर शहर की तरफ चला जाता है। शहर में जाकर पहुंच जाता है। फिर वहीं सोचने लगता है। कहता है, पहले हमारी बहन के पास जाऊंगा, फिर वहां से काम ढूंढने लगूंगा। जम्मू अपने बहन के पास जाने लगता है। बहन छत की ऊपर खड़ी थी। भाई घर के सामने पहुंच जाता है। बहन ने छत के ऊपर से भाई को देख लेती है। भाई के पास कुछ सामान नहीं रहता है, इसलिए बहन ने छत के ऊपर से दौड़कर आती है। फिर घर का दरवाज़ा लगा देती है। भाई घर के सामने दरवाजे के पास पहुंच जाता है। जम्मू भाई दरवाजे का कुंजी खटखटाने लगता है। फिर बहन कह के चिल्लाने लगती है, मगर
उसकी बहन नहीं सुनती है और दरवाज़ा नहीं खोलती है। जम्मू फिर से वहाँ से चला आता है और एक शहर में जाकर पहुँच जाता है। देखता है वहाँ पर एक आदमी ढोल बजाकर आदमी को इकट्ठा कर रहा है। फिर कहने लगा, जो कोई इस राजा की लड़की से शादी करेगा उसको राजा यहाँ का संतान का मालिक बना देगा और उसे बहुत सारे धन देगा। उस शहर में कोई लड़का शादी होने से राजी नहीं होता है। जो कोई इस लड़की से शादी करता है वह इंसान रात को मर जाता है। जम्मू ने उसे ढोल बजाने से सामने जाकर कहने लगा, मैं उस राजा की लड़की से शादी करूँगा। और वहाँ ढोल वाले ने उसको एक लेकर राजा के सामने खड़ा कर देता है। राजा ने उसकी लड़की के साथ शादी कर देता है। शादी के दौरान में उसके हाथ में तलवार देता है और उसे घोड़े में बिठाकर गांव में घुमाकर बाराती के साथ धूमधाम से अपनी लड़की के साथ उस लड़के का शादी कर देता है। सुहागरात के दिन जम्मू ने पलंग के ऊपर नहीं सोता है। उसको अब्दुल दरवाज से जहाजी का सवाल ख्याल बारंबार आने लगा था। यह सोचकर परेशान था, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। जम्मू ने उसकी औरत के पास बैठा था और उसके औरत सो जाती है। सुबह होने वाली थी। उस औरत के नाक के दो सुराग से दो छोटे छोटे गाल नाग साफ एक एक करके उस सुराग में निकलकर बाहर आता है। जम्मू ने उस नाग सांप को एक एक करके तलवार से मार देता है और वही औरत के पास जाता है। सुबह होते ही राजा के दरबार आते हैं और जम्मू के दोनों पैर को एक आदमी पकड़ लेता है और हाथ को दूसरे आदमी पकड़कर बाहर ले जाता है और रोड के सामने सुला देता है। जम्मू अचानक चौंक कर उठता है और कहने लगता है, मुझे यहाँ क्यों सुलाया? राजा के आदमी ने कहते हैं, हम समझ थे तुम मर गए तो तुझे जिंदा हो। हमने सोचा तुम मर गए हो, इसलिए हमने बाहर ले आकर सो फेंक दिया। अब तुम अगर जा सकते हो और अपनी बीवी के साथ रह सकते हो। राजा ने अपनी बेटी दामाद के सामने जाता है और उस दोनों ने राजा के पैर छूते हैं। राजा ने उस दोनों को आशीर्वाद देता है और जम्मू को कहता है, तुम आज से इस संतान का मालिक हो और यह धन रुपया पैसा ये सब तुम्हारा है। जम्मू राजा के पास कुछ ही दिन रहकर अपने घर लौटने का आता है और उसके बाप के पास चला जाता है। बाप देखता है जम्मू के पास बहुत सारे अशरीफ सिक्के हैं और बहुत सारे रुपए हैं। बाप ने उसकी माँ से कहने लगा, मेरा बेटा कामयाब बनकर बहुत सारा धन लेकर आया है। बाप ने खुशी से गांव वालों को सुनाने लगा। उसकी माँ
ने कहा, बेटा तुम मेरे पास आओ, सुबह क्या खाया था? सब हाथ धोकर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना परोस कर लाती हूँ। तुम पहले खाना खा लो, फिर बाद में बैठकर बहुत सारी बात करेंगे। जम्मू ने खाना खाने के लिए बैठ जाता है। माँ अपने हाथ से जम्मू को खाना खिलाती है। फिर खाना खाने के बाद वह अपने माँ बाप के साथ रहता है। उसकी औरत भी वहीं रह जाती है। नंबर सवाल का जवाब बाप होता है धन का। बाप ने देखता है उसका लड़का बहुत सारा धन दौलत लेकर आया है, इसलिए बाप धन का होता है। दूसरी जवाब माँ होती है मन की। माँ देखती है मेरा लड़का बहुत दूर से आया है, कुछ खाया है कि नहीं, इसीलिए माँ होती है मन की। तीसरी जवाब बहन होती है पोटली। बहन देखती है भाई के पास कुछ नाश्ता लेकर नहीं आया है, ना कोई साड़ी है, ना कुछ सामान लेकर आया है, इसलिए बहन देखकर दरवाज़ा लगा देती है। बहन खोजती है पुतली। चौथा जवाब जागेगा तो पाएगा, सोएगा तो सब कुछ खो देगा। जम्मू में रात में नहीं सोता है, वहीं रात भर जाकर उस नाग सांप को मारता है, इसीलिए उसने जागा था पा लिया। जब सोया रहता तो वह खो देता। दूसरी बार भाग के लिए आपको इंतजार करना होगा। एक लोहार अब्दुल दरवेश बनकर जादूगर के चुंगल से बच्चे को कैसे छुड़ा कर लाता है। एक लोहार अपना काम छोड़कर उस खुदा के नेक रास्ते में चलने के लिए खुद ब खुद राजी हो जाता है। दूसरों का मदद करने के लिए वह अपने घर से निकलकर चला जाता है। जानने के लिए इस एपिसोड को ज़रूर पढ़ें और जानकारी हासिल करें। ये कहानी जो मैं लिख रहा हूँ, इसका संबंध कोई कहानी से नहीं है। यह कहानी बिल्कुल नया है। पटेक FM से जरूर कहता हुआ इस कहानी को फिल्म बनाकर दुनिया को दिखाए। ये कहानी अपने दिमाग लगाकर और सोच कर मैं लिख रहा हूँ। ये कहानी बहुत बड़ी है। लिखने में जो अभी गलती हो मुझे माफ़ कर देगा। भाग एक आदमी लोहार का काम करता था। उसने लोहा का पिघलाकर हमेशा तलवार बनाता है। एक उसने धातु का डिजाइन वाले तलवार आग में डालकर बनाना शुरू किया। उस तलवार को वहीं पास में रख देता है और घर के अंदर चला जाता है। उसी वक्त बहुत जोर से तूफान आता है और बिजली जोर जोर से खड़ी कर मार रहा था। एक बिजली जो से तलवार के ऊपर गिरती है। बिजली का जितना पावर था उस तलवार के अंदर चला जाता है। कुछ घंटे के बाद बिजली और तूफान बंद हो जाता है। फिर लोहार घर के अंदर से बाहर निकलता है और तलवार को उठाकर देखने लगता है। फिर उस तलवार को ले जाकर घर के अंदर रख देता है।
घर अंधेरा था, उसी अंधेरे घर में सो जाता है। बहुत रात में लोहार एक सपना देखता है। उस सपने में एक दरवेश आता है। उस लोहार से कहते हैं, ए लोहार, तेरे घर में एक चमकदार तलवार है। उस तलवार से जो चाहे मांग सकता है। सब कुछ इस तलवार में तुम्हें हासिल होगी। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना तलवार बनाने की ज़रूरत है। ओ कोई मामूली तलवार नहीं है। शोले मामी बिजली। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपकी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।